नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने भारत के भूगोल में आपका पहला भाग हमने करा दिया था, भारत की स्थिति एवं विस्तार। आज उसी का दूसरा भाग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए भारत की स्थिति एवं विस्तार में हमने आपको बताया था कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। तो देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो भागों में बटी हुई है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो भागों में बटी हुई है। तो हमारा जो पहला भाग है वो है क्या, स्थलीय भाग, और दूसरा भाग है हमारा वो क्या है, जलीय भाग। अब जलीय भाग दो भागों में बट जाता है। एक हो जाता है मुख्य भूमि और दूसरा जो हो जाता है हमारा वो हो जाता है हमारा तटीय भूमि। अगर हम बात करें स्थलीय की तो हम बता चुके थे आपको। तो यहाँ हमारे क्या है, 15,200 किलोमीटर की कुल लंबाई है स्थलीय सीमा की। वो यहाँ गुजरात से लेकर और इस प्रकार से इस तरह घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक, ऐसे इस तरह से आते हुए यहाँ पश्चिम बंगाल तक। तो 15,200 किलोमीटर। और कितने देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है। मुख्य भूमि है हमारी। अब हमारे आते हैं जलीय सीमा। तो जलीय सीमा की लंबाई हमारी 7,516.6 किलोमीटर। अगर हम इसको और इसको जोड़ देते हैं तो जाती है 22,716.6 किलोमीटर। तो ये जो हमारी क्या है, ये हमारी क्या हो जाएगी, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी हो जाएगी, 22,716.6 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। 7 देशों के साथ लगती है। और 7 देशों के साथ जो लगती है वो मैं आपको पहले भाग में हम आपको सब बता चुके हैं। अगली आ जाती है हमारी मुख्य भूमि, वो सॉरी जलीय सीमा। तो वो हमारी 7,516.6 किलोमीटर। ये दो भागों में बटी है, पहली मुख्य भूमि और दूसरी तटीय भूमि। अब देखिए, जब हम मुख्य भूमि की बात आती है तो वो आ जाती है हमारी 6100 किलोमीटर। अब देखिए, मुख्य भूमि हमारी कौन सी है, जो यहाँ गुजरात से लेकर शुरू करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ इस तरह पश्चिम बंगाल। क्योंकि जो ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का अर्थ होता है जो 3 भागों से घिरा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो उसे हम द्वीप कहते हैं। किससे घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो। तो ये हमारी मुख्य भूमि हो गई। और तटीय भूमि हमारी कौन सी हो गई है, या ऐसे हम कह सकते हैं द्वीपीय भूमि। वो हमारे भारत के इस तरफ आप देखते होंगे, पूर्व में क्या है एक, सॉरी पश्चिम में क्या है, एक द्वीप है। क्या नाम है इसका, लक्षद्वीप। इधर एक आप द्वीप देखते होंगे, वो कौन सा है, अंडमान निकोबार। तो इनको भी हम मिलाते हैं तो हमारी सीमा कितनी हो जाती है, तो हमारी यहाँ हो जाती है 1400.6 किलोमीटर। तो ये हमारी कौन सी हो गई, द्वीप वाली सीमा हो गई। ये हमारी मुख्य सीमा हो गई। तो आपको यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। और प्लीज कमेंट जरूर करें। कमेंट से क्या होता है, जहां आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम हमें दूर करने में आसानी होगी। तो प्लीज, अब यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। आप नोट भी साथ साथ करते जा रहे होंगे, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको उसके लिए नहीं तो दोबारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए साथ ही साथ पेन और कॉपी लेकर बैठें और इसको नोट करते जाएं जहां भी आपको लगे। अब देखिए, हम बात कर रहे थे अपनी मुख्य सीमा की। तो देखिए, जो मुख्य भूमि है वो हमारी कितनी राज्यों से लगती है। अब देखिए, मुख्य भूमि पे जो हमारे राज्य हैं, जो हमारे यहाँ पर तटीय सीमा पे राज्य शुरुआत करते हैं, तो उनको हम बताते हैं। तो सबसे पहला राज्य कौन सा है, गुजरात। हम क्रम से लिख रहे हैं, पहला गुजरात, इसके बाद कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन है, गोवा। गोवा के बाद कौन है, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कौन है,
केरल, केरल के बाद कौन है? तमिलनाडु, इसके बाद कौन है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा है? उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कौन है? पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 राज्य हमारे क्या हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। क्या है? तटीय सीमा बनाते हैं। इनमें सर्वाधिक लंबाई किसकी है? तो वो गुजरात की है, 1270 किलोमीटर सर्वाधिक। अगर पूछा जाता है प्रश्न, प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की सबसे ज्यादा तटीय सीमा है या जल के साथ कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो गुजरात, 1270 किलोमीटर। अगर पूछा जाता है सबसे कम, तो वो 106 किलोमीटर किसकी है? न्यूनतम किसकी है? वो गोवा की। किसकी है? गोवा की। अब मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया कि हमारे स्थलीय सीमा पर कितने राज्य स्थित है? स्थल सीमा पर, तो स्थल सीमा पर कितने हैं? 16। अब जलीय सीमा पर हम बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9। 16 9 कितने हो गए? 25। अब हमारे कुछ राज्य क्या हैं? मध्य में है, वो कितने हैं? 5। तो 16 9 25, 25 और 5 कितने हो गए? 30। ये कितने हो गए? 30। जबकि हमारे कुल राज्य कितने हैं? जबकि हमारे कुल राज्य कितने हैं? तो कुल राज्य हमारे कितने हैं? 28 है। कुल राज्य 28 है। तो हमारे 2 राज्य एक्स्ट्रा कहां से आ गए? अब इसको भी हमें समझना होगा। तो देखिए मध्य में जो हमारे 5 राज्य हैं, मैंने स्थल सीमा पे स्थित जो राज्य है वो 16 आपको पहले भाग में करा दिए थे। दूसरा 9 राज्य जो हमारे जलीय सीमा पे हैं वो हमारे ये लिखे हुए हैं। और 5 राज्य जो मध्य में है, जैसे यहां लिखते जा रहा हूं मैं। पहला कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा देखिए पंजाब से सीमा टच करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, दिल्ली से करता है, राजस्थान से करता है, न कि किसी देश से नहीं करता। स्थल सीमा पे वो गिने जाते हैं जो किसी देश से सीमा टच करते हैं। तो हमारा हरियाणा किसी भी देश से सीमा टच नहीं करता। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश। देखिए नाम से ही क्लियर है कि मध्य प्रदेश किसी से सीमा टच नहीं करता, वो नाम बीच में ही है, मध्य में ही है। तीसरा हमारा कौन सा है? तो वो है हमारा झारखंड, जो किसी से सीमा टच नहीं करता। अगला हमारा कौन सा है? तेलंगाना, जो किसी से सीमा टच नहीं करता। और उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़, जो हमारा किसी से सीमा टच नहीं करता है। अब ये कितने राज्य हो गए? अब ये कुल राज्य कितने हो गए? ये कुल राज्य कितने हो गए? 30 हो गए। लेकिन है क्या कि हमारे 28 राज्य तो हैं, 30 कहां से आ गए? तो याद रखिए 2 राज्य हमारे ऐसे हैं, 2 राज्य हमारे इस प्रकार हैं। पहला गुजरात और दूसरा पश्चिम बंगाल। पहला गुजरात और दूसरा पश्चिम बंगाल। तो क्या है? जैसे गुजरात है, गुजरात स्थल के साथ भी सीमा बनाता है और जल के साथ। मैंने आपको बताया जल के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है और स्थल के साथ पाकिस्तान से हमारा गुजरात लगता है। आप सब जानते हो जो गुजरात का कच्छ का रण है वो किससे लगता है? वो पाकिस्तान से लगता है, आप सब जानते हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल हमारा किससे लगता है? बांग्लादेश से भी लगता है, नेपाल से भी लगता है और भूटान से भी लगता है। 3 3 देशों के साथ लगता है और साथ ही साथ जल से भी सीमा बनाता है बंगाल की खाड़ी के साथ। तो आपको समझ में आया। तो 2 राज्य हमारे क्या हैं? वो कॉमन है। वो क्या है? वो जल के साथ भी है और स्थल के साथ भी है। 2 राज्य हमारे क्या है? ये दोनों जल और स्थल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? तो जब 2 राज्य कॉमन हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो एक ही जगह तो जुड़ेंगे भाई, कुल राज्यों में तो जुड़ेंगे। तो वो 28 राज्य रह गए। वैसे अगर पूछता है 16 राज्य स्थल के साथ, 9 राज्य जल के साथ और 5 राज्य हमारे क्या है? मध्य में है, वो किसी का सीमा टच नहीं करते हैं। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए मेरे साथियों, इसके बाद हम आते हैं कि हमारे ही भारत के
हमारे ही भारत के। अब आते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों पर। किस पे? केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें हम पहले देखेंगे जो स्थल सीमा पर स्थित है, जो स्थल सीमा पे है। अब देखिए स्थल सीमा पर जो स्थित है, स्थल सीमा, तो स्थल सीमा में पहला नाम किसका आ जाएगा? लद्दाख का। भाई पहला किसका नाम आ जाएगा? लद्दाख का। दूसरा किसका नाम है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तीसरा नाम किसका आ जाएगा? दिल्ली का। चौथा नाम किसका है? चंडीगढ़। पांचवा नाम किसका है? पुदुचेरी। पांचवा नाम किसका है? पुदुचेरी। आप देखिए यहाँ लद्दाख स्थित है, यहाँ जम्मू कश्मीर स्थित है, उसके यहाँ जाते हैं पंजाब हरियाणा, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। फिर यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के बाद यहाँ पुदुचेरी आ जाता है, पुदुचेरी। अब पुदुचेरी के बाद कौन से राज्य बनते हैं? तो अब आ जाते हैं हमारे दूसरे केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन से हैं? तटीय हैं, या जिसको हम पूरी रूप से कह सकते हैं द्वीपी हैं। द्वीप का मतलब होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। तो इसमें दो हैं, पहला कौन है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और दूसरा कौन सा है? लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब एक जो है हमारा स्थल और तट दोनों से लगता है, एक हमारा स्थल और तट दोनों से लगता है, तो उसका नाम क्या है? दादरा नागर हवेली दमन दीव। देखिए दादरा नागर हवेली यहाँ महाराष्ट्र में है, और दमन और दीव की बात करेंगे तो दमन यहाँ गुजरात में है, और वहां पर एक छोटा सा द्वीप है जो हमारे क्या है? गुजरात के जूनागढ़ राज्य के दक्षिण में स्थित है। सॉरी, गुजरात के जूनागढ़ जिले के दक्षिण में स्थित है। तो वो द्वीप है, वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम स्थल और तट दोनों से घिरेंगे। कुल हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 में से हमारे 5 जो हैं स्थल सीमा पे टच करते हैं। द्वीप कितने हैं? 2 हैं, और एक जो है वो द्वीप भी है और स्थल सीमा पर है, तो वो कितना? 1। तो आपको समझ आया? 5 और 2 7 और 1 8। यहां तक आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप बताइए। इसके बाद अब देखिए कि हमने आपको पहले क्या कराया? हमने आपको पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा कराई। हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो वो हमने बताया आपको। तटीय सीमा कितनी है, कितने राज्य जल के साथ सीमा करते हैं, कितने तट के साथ सीमा स्थापित करते हैं, कितने राज्य हमारे मध्य में स्थित हैं, प्लस केंद्र शासित प्रदेश हमारे किस प्रकार से स्थित हैं। अब यहाँ तक इसको इस भाग में हम यहीं तक बताएंगे। आगे हम अगले भाग में बताएंगे कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें। जैसे आपको हिस्ट्री पे चाहिए, ज्योग्राफी पे चाहिए, इकोनॉमी पे या अदर सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, तो वो भी आप जरूर कमेंट करें, जिससे आपके कमेंट से हमें और शेयर से हमें प्रेरणा मिलती है। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।